तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द टॉपिक नंबर 1 से, दैट इज रिलेटेड टू डी नोटिफाइड ट्राइब्स। डी नोटिफाइड ट्राइब्स को क्या न्यूज में है, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे इससे रिलेटेड एग्जाम में क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप देखोगे यहां पर एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को स्क्रीन पर दिया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, डी नोटिफाइड ट्राइब्स आर द कम्युनिटीज that were not notified during the British regime under the Criminal Tribes Act of 1871। ठीक है, पहला स्टेटमेंट दिया है कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स वो कम्युनिटीज है जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 के तहत नोटिफाइड नहीं थी, जो ड्यूरिंग ब्रिटिश रेजिम बनाया गया था। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, देयर इज अ नेशनल कमीशन फॉर सेमी नोमैडिक ट्राइब्स व्हाइल देयर इज नो कमीशन फॉर डी नोटिफाइड ट्राइब्स। बोला गया है कि सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के लिए तो नेशनल कमीशन बना दिया गया, बट बेसिकली डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए कोई कमीशन नहीं है। और लास्ट स्टेटमेंट है, द रेनके कमीशन एस्टिमेटेड द पॉपुलेशन ऑफ डी नोटिफाइड एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स बेस्ड ऑन सेंसस 2001। मतलब 2001 के सेंसस के आधार पे उन्होंने बताया कि कितने करोड़ लोग हैं जो बेसिकली बिलोंग करते हैं डी नोटिफाइड और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स में। जो आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, नोमैडिक मतलब जो घुमंतु जातियां हैं, जो बेसिकली एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव आउट करते हैं, जिनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता। तो यहां पर आपको बताना है अब ये क्यों न्यूज में था, इसके पीछे का रीजन था। आई थिंक सब लोग जुड़ चुके हैं, मुर्तजा, आशीष, ओजस्वी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये टाइप का क्वेश्चन क्यों न्यूज में था, क्योंकि अभी रिसेंट में ही एक कमीशन आया है जिसका नाम है आइडेट कमीशन। उस कमीशन ने ये बोला है कि इन सबके लिए, मतलब डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए, नोमैडिक ट्राइब्स के लिए, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के लिए एक परमानेंट कमीशन बनाया जाना चाहिए। अभी भी कमीशन बना हुआ है, नेशनल कमीशन बना हुआ है, बट यहां पर बात की जा रही है परमानेंट कमीशन बनाने की। तो इसको करने से पहले अब इस न्यूज का मैं आप लोगों को रेफरेंस देता हूं कि ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा, रिसेंटली न्यूज में था कि एनएचआरसी जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, वो इस चीज पे एम्फेसाइज कर रहा है कि हमें जरूरत है आइडेट कमीशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करने को लेकर। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं पर बन गया, आपके पास आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस आर रिलेटेड टू डी नोटिफाइड या नोमैडिक या सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। तो ध्यान रखना, एक कमीशन तो रेनके कमीशन भी से रिलेटेड है, आइडेट कमीशन भी इससे रिलेटेड है। तो ध्यान रखना, अभी रिसेंटली जो आइडेट कमीशन की रिपोर्ट आई थी, जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि हमें सेटअप करना होगा एक परमानेंट कमीशन जिसके अंदर नोमैडिक ट्राइब्स भी हो, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स भी हो और डी नोटिफाइड ट्राइब्स भी हो। अब आपके दिमाग में आएगा सर डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहां से आया, तो आप लोगों ने देखा था ब्रिटिशर्स के टाइम पर कुछ जनजातियां जो थी उनको वो क्या मानते थे कि ये जन्म से ही क्या होती है, क्रिमिनल होती है। तो ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट बनाया था, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, उसके तहत कुछ जातियों को क्या बना दिया, नोटिफाइड बना दिया। नोटिफाइड का मतलब बेसिकली ये जन्म से ही क्या है, क्रिमिनल वाली जातियां हैं। इनके लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे। जो आपकी नोटिफाइड ट्राइब्स होती थी ना, उनको बेसिकली हर कुछ टाइम के अंदर पुलिस स्टेशन जाके अपनी हाजिरी देनी होती थी। तो ये सब कहां पर चल रहा था, ब्रिटिश एरा के अंदर। लेकिन जब हमारा आजादी मिली, इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद इन नोटिफाइड ट्राइब्स को क्या कर दिया गया, डी नोटिफाई कर दिया गया। मतलब उनके ऊपर से जो क्रिमिनल का टैग लगा हुआ था वो हटा दिया गया। तो पहली न्यूज क्या क्या ध्यान रखना है, पहली चीज डी नोटिफाइड ट्राइब्स, इसकी डेफिनेशन में अभी आपको दे रहा हूं। दूसरा, आइडेट कमीशन की रिपोर्ट जो किससे रिलेटेड है, डी नोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स से। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, रिसेंटली आइडेट कमीशन रिपोर्ट वाज इन द न्यूज विद रेफरेंस टू फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। आपको नीचे ऑप्शन दे दिया जाएगा, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स। सेकंड ऑप्शन दे दिया जाएगा रिलेटेड टू ओबीसी रिजर्वेशन। थर्ड ऑप्शन दे दिया जाएगा रिलेटेड टू एससी एसटी वेलफेयर। इस टाइप से ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। तो पहली चीज ध्यान रहेगी यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है, मैंने यहाँ से इसको डिस्क्राइब भी किया है, जो मैंने अभी आपको चीज बोली। डी नोटिफाइड ट्राइब्स वो कम्युनिटीज है जिनको बॉर्न क्रिमिनल्स बोला जाता है, और ये किसके अंदर नोटिफाई की गई थी, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ऑफ 1871। नाम से ही देख सकते हो 1871 का एक्ट है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रेजिम आया था। तो क्वेश्चन बनने के चांसेस है। सेकेंड चीज मैंने आपको बोला, जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमने इन एक्ट्स को क्या कर दिया, रिपील कर दिया,
1952 के अंदर इनको रिपील कर दिया गया और नोटिफाइड को चेंज क्या कर दिया गया, डी नोटिफाइड ट्राइब्स के अंदर बेसिकली आ गया। दूसरी चीज जो मैंने यहां पे लिखा, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, ये होती है घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियां जो बेसिकली एक परमानेंट जगह सेटल नहीं होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि ये अपना कहीं पर भी हैबिटेट बना लेते हैं, वहीं पर रुकते हैं, थोड़े दिन के बाद उस प्लेस से मूव आउट हो जाते हैं। तो ये बोला जाता है दैट फ्रीक्वेंटली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इंस्टेड ऑफ सेटलिंग परमानेंटली। तो जस्ट डेफिनेशन मैंने यहां पर बेसिकली आप लोगों को दिया इनका। तो ये जस्ट डेफिनेशन से भी सवाल आ सकता है। एक और चीज बेसिकली आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी है कि ये बहुत वल्नरेबल है, बहुत डाउन ट्रोडन है, ठीक है। तो इनके वेलफेयर के लिए हमें बेसिकली एक परमानेंट कमीशन सेटअप करना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा कई सारी डिनोटिफाइड ट्राइब्स को तो किस में इंक्लूड कर दिया गया, एससी में इंक्लूड कर दिया गया, एसटी में इंक्लूड कर दिया गया, लेकिन अभी तक भी बेसिकली कई सारी है जो अभी तक भी किसी भी क्लासिफिकेशन में नहीं आती, ना एससी में आती है ना एसटी में आती है। तो गवर्नमेंट बोल रही है इनके लिए अलग से कमीशन बनाओ ताकि इनका अलग से वेलफेयर किया जा सके। जैसे नाम सुना होगा आपने, एससी के लिए बनाया हुआ एनसीएससी, एसटी के लिए बनाया हुआ एनसीएसटी, ओबीसी के लिए बनाया हुआ एनसीबीसी। और आर्टिकल भी तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक आर्टिकल 338 है, एक का आर्टिकल 338 ए है। और रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा जो ये सबसे नया बना था एनसीबीसी, ये किससे जोड़ा गया था, आपका 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जिससे बेसिकली एक नया आर्टिकल यहां पर जोड़ा अपन ने, आर्टिकल 338 बी। पहले उससे पहले नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेज एक आपकी स्टेटरी बॉडी था, इसके लिए एक्ट बना हुआ था। नाउ इट बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, इससे रिलेट करते हुए क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है सब लोगों को। अब इस क्वेश्चन को देखो, इजीली आप कर सकते हो। पहला स्टेटमेंट तो आपका क्या होगा, इसका आंसर फटाफट से कमेंट करके बताओ। पहला स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि इन्होंने बोला कि इस एक्ट के अंदर ये नोटिफाइड नहीं थी, लेकिन मैंने बोला कि इस एक्ट के अंदर ये नोटिफाइड थी क्योंकि ब्रिटिशर्स इनको क्या मानते थे, जो जन्म से ही क्रिमिनल है। ठीक है, दूसरी चीज मैंने क्या यहां पर कि नेशनल कमीशन नहीं है इसके लिए, तो ध्यान रखना नेशनल कमीशन बनाया गया था सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के लिए भी है और डीनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए भी, लेकिन परमानेंट नहीं बनाया गया। 2006 में बेसिकली ये बनाया गया था, अभी मैं आपको डिटेल बता दूंगा इसकी। तो ये स्टेटमेंट भी बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। और तीसरा स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, रेनके कमीशन ने 2001 सेंसस, हमें लगेगा 2011 के अकॉर्डिंग, लेकिन सेंसस भी पुराना ही चल रहा है, लगभग 10 करोड़ के आसपास इनकी पॉपुलेशन है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहां पर सही होगा। तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया है यहां पे, जो स्टेटमेंट्स मैंने दिए हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि ये नोटिफाइड थे इस एक्ट के अंदर, तो पहले में तो कोई डाउट होगा ही नहीं। दूसरा मैंने आपको बताया एक नेशनल कमीशन बनाया गया था जिसमें सभी थी, डिनोटिफाइड भी थी, नोमैडिक भी थी, लेकिन ये 2006 के अंदर बना था, लेकिन ये परमानेंट नहीं है जैसे एनसीएससी एनसीबीसी के लिए बना हुआ है। तीसरी चीज, रेनके कमीशन भी इसी से रिलेटेड है और इनकी पॉपुलेशन थी अराउंड 10.74 करोड़। ठीक है, पॉपुलेशन भी यहां पर लिखी है मैंने, लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग थी, सेंसस 2001 के अकॉर्डिंग, 11 के अकॉर्डिंग नहीं थी। तो यहां पर बेसिकली इसलिए पहले दूसरे स्टेटमेंट गलत थे और लास्ट स्टेटमेंट बेसिकली आपका सही हो जाता है। तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज अबाउट द टॉपिक जो आपके कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। रेनके कमीशन, आइडेट कमीशन, एक परमानेंट कमीशन बनाने को लेकर बात की जा रही है, डिनोटिफाइड ट्राइब्स क्या है, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स क्या है, पॉपुलेशन कितनी है। तो थोड़ा थोड़ा माइंड में ध्यान रखना जब प्रीलिम्स में कुछ भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपका बने। इज इट क्लियर सब लोगों को?